अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, लास्ट कुछ सेशन से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हमारे पास ये बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स की हमारी जो प्रोजेक्शंस थी वो यहाँ पे थी 1,42,900 के अराउंड थी। मैं यही कल हम डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारी जो ये प्रोजेक्शंस है, इस बॉक्स की प्रोजेक्शंस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और इंडेक्स जो है वो इस प्रोजेक्शन कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मैं कल आपको यही कह रहा था कि अगर इंडेक्स जो है वो इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता रहा तो नेक्स्ट टारगेट इसके हमारे जो है वो 1,44,000 और नेक्स्ट जो है 1,45,300 के हो सकते हैं। ठीक है। अगर इस लेवल को सस्टेन ना किया तो वर्स्ट के सिनेरियो में मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स को यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। जैसा बॉक्स है इसका जो गैप है इसे नीचे आके फिल करना चाहिए एंड देन यहाँ से हम एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने नीचे नहीं आया, उसी लेवल को ऊपर वाले लेवल को सस्टेन करता है एंड देन यहाँ से हमें अपसाइड ही मोमेंटम दिखाया, बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया है। और अराउंड अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो तकरीबन हमारे पास आज 2000 प्लस की क्लोजिंग आई हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है। अब क्या हो सकता है कि अब नेक्स्ट हमारा क्या प्लान होना चाहिए, वो सिंपल है। फर्स्ट चीज़ तो यार ये है, यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इंडेक्स तो परफॉर्म कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन यार वॉल्यूम्स जो है ना वो उस तरीके से बढ़ नहीं रहे। उस वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम्स में डाइवर्जेंस बनी हुई है। मतलब इंडेक्स हायर हाइस लगा रहा है, एक हाई लगा है, एक हाई लगा है, एक हायर हाई हो गया, लेकिन वॉल्यूम जो है वो एक हाई लगाने के बाद लोअर हाई लगाया हुआ है। तो वॉल्यूम्स में डाइवर्जेंस बनी हुई है जो कि इंडिकेट करती हैं कि यहाँ से इंडेक्स जो है वो इन लेवल्स को हिट करके थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ठीक है। एक तो नेगेटिव चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ये है कि इंडेक्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास ना एक हार्मोनिक का पैटर्न होता है, जैसे हम कहते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू सी डी की जो प्रोजेक्शंस थी वो भी यहाँ पे 1,45,700 के अराउंड कंप्लीट हो रही हैं। तो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि कल जब परसों के दिन ये यहाँ पे इस प्रोजेक्शंस को हिट करेगा एंड देन जो है यहाँ पे हमें थोड़ी सी साइड फेज, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपने इन पॉइंट्स को वॉच करना है। सेकंड जो चीज़ है, कल के लिए लेवल सिंपल हैं। हमारे पास अपसाइड जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो 1,45,300 की है। इस लेवल को वॉच करें, यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग बनती है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और डाउनवर्ड साइड अगर यहाँ से नीचे आता है, इंडेक्स आता है, तो डाउनवर्ड साइड हमारे पास सपोर्ट जो है वो 1,42,900 की, तो यहाँ से हमें अगेन एक बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स को आप वॉच करें और जो स्टॉक्स आपको सपोर्ट पे मिल रहे हैं आप उन्हें एक्यूमुलेट करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे इन कमिंग डेज। ठीक है। चलें अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। उससे पहले यार अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू वेरी मच कि हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप सपोर्ट दिखाते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, बहुत अच्छा सा कंटेंट जो है वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा यार अगर आपने मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई ना तो ये कम्युनिटी का लिंक है, आप जाके इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ना मैं अक्सर औकात अपने ट्रेड प्लान्स शेयर कर रहा होता हूँ। करंट मार्केट में जब मार्केट चल रही होती है तो उस टाइम कोई अच्छा सेटअप दिखे तो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा होता हूँ। तो ये कुछ दिन पहले मैंने ये CHPL का शेयर किया था 12 रुपये पे। ठीक है। आज इसके टारगेट्स जो हैं वो अचीव हुए हैं। ये नोट 24 का टारगेट्स बताया था और आज जो है उसने टारगेट्स अचीव कर लिए। तकरीबन जस्ट फ्यू डेज़ में 100% रिटर्न्स हैं। तो ये ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोई न्यू सेटअप, कोई अच्छा सेटअप होगा तो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ और अगर कोई वीडियो मुझे प्लान करनी होती है तो वो भी यहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है। तो ये मेक श्योर करें कि ये आप व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन कर लें। चलें अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि कल के दिन हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं और किन में हमें अच्छा लग रहा है कि हम उनमें प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले यार मेरे पास साजगार है। साजगार ने क्या किया कि साजगार जो है वो मई के महीने में इसने हाइज लगाए थे, 1380 के हाइज लगाए थे। उसके बाद ये परफॉर्म नहीं किया था, जून तक इसने परफॉर्म नहीं किया। जून के बाद दोबारा परफॉर्म करना स्टार्ट किया और हमारे पास जो हमारे मई के जो हाइज थे ना उनको आज जो है वो उसने जाके ब्रेक किया बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। ठीक है। अगर मैं आपको 1 सेकेंड, ये यहाँ पे इसने आज ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही बिल्ड हुए हैं। अब क्या हो सकता है कि ये मुझे अब बेहतर लग रहा है, यहाँ से इसे परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम राउंडिंग बॉटम कहते हैं। ठीक है। ये राउंडिंग बॉटम कहते हैं और इसकी अगर हम प्रोजेक्शंस देखें ना तो साजगार को यहाँ से और परफॉर्म करना चाहिए और इसके नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो तकरीबन जो है वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1650 के टारगेट्स बनते हैं। तो ये आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कल आपको अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है, थोड़ी सी करेक्शन में मिलता है तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट करें बाइंग। स्टॉप लॉस बिल्कुल आप यहाँ पे नीचे होगा, 1290 के अराउंड होगा। टारगेट आप आराम से 1600 1650 के ले सकते हैं। ठीक है।
फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि यार इसमें एक चीज़ है वीकली टाइम फ्रेम पे जो थोड़ा सा हमें हमारे उसको वो कर रही है कि इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे ना ये एक पैरेलल चैनल में ट्रेड करता है। काफ़ी टाइम से ही तकरीबन 2000 लास्ट जून से ही इस पैरेलल चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और जब इस पैरेलल चैनल की टॉप पे जाता है तो यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिलती है। अगेन जो है वो इसी टॉप पे आया हुआ है और लेट्स सी कि क्या होता है कि इसमें हमें सेलिंग देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि इस टाइम इस बार हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली इसे ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 दफ़ा तो ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुके हैं ना। एक रेजिस्टेंस को अगर मल्टीपल टाइम वो रेजिस्टेंस टेस्ट हो जाए ना तो फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम प्रोबेबिलिटी हाई होती है उसके ब्रेकआउट की। तो ये है, अगर यहाँ से तो उसे रिट्रेस करता है तो हमारे उस वाले लेवल पे आ जाएगा, डेली टाइम फ्रेम के लेवल पे, इन लेवल्स पे आ जाएगा। अगर तो इस लेवल के नीचे आके वो कर देता है ना, फिर तो आप ये हमारा ट्रेड वो हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ये मुझे लगता है कि परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा यार मेरे पास PSX है, PSX भी बेहतर लग रहा है। PSX ने भी 2025 में कोई परफॉर्म नहीं किया, साइडवेज ही रहा है, यहाँ पे इसी तरीके से एक्यूमुलेट ही होता रहा। और ये एक रेजिस्टेंस ही, इस रेजिस्टेंस के बाद जब भी आता रहा हमें डाउनवर्ड साइड ही सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है, मिलती रही है। यहाँ पे जून के टाइम बल्कि जनवरी में यहाँ पे टेस्ट किया था, रिजेक्शन मिली थी यहाँ पे, फिर इसने अप्रैल में टेस्ट किया था रिजेक्शन, फिर मई में टेस्ट किया रिजेक्शन, एंड जून में जाके ना यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट अच्छा आया था, वॉल्यूम के साथ आया था, बट ऊपर ये फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पे ही एक्यूमुलेट होता रहा, यहाँ पे ही साइडवेज रहा। आज इसमें थोड़े से वॉल्यूम्स बिल्डअप होना स्टार्ट हुए, कैंडल भी हमारे पास अच्छी है, तो मुझे लगता है कि यह परफॉर्म कर सकता है। स्टॉप लॉस बिल्कुल आप यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, 29 रुपये के नीचे, 29 के नीचे अगर क्रॉस करता है फिर तो ये ट्रेड प्लान इनवैलिडेट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 36 और 38 रुपये का आराम से हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो इसे वॉच कर सकते हैं, ये भी मुझे लगता है कि परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा मेरे पास GCIL है, GCIL भी यार बेहतर है। GCIL में एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। जब GCIL इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो हमें जो है वो अपसाइड मोमेंटम बायर्स का देखने को मिलता है, ठीक है। अगेन इसी ट्रेंड लाइन पे आया है, मुझे लगता है कि ट्रेंड पे ख़रीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 24 के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रखें, 24-50 के नीचे, और आप आई करें कि 30 और 32 रुपये का, 30 और 32 रुपये का ये आने वाले टाइम में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो है मेरे पास BNL है। BNL यार आज कैप हुआ है, ठीक है। BNL में ना मुझे 2-3 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो सबसे पहले EMA 20 की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। जब भी ये EMA 20 पे आता है तो हमें जो है वो अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखें EMA 20 पे बाउंस, फिर यहाँ से बाउंस एंड अगेन बाउंस मिल रहा है। फर्स्ट चीज़ ये है कि हमारा EMA 20 की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से बाउंस लेता है। सेकंड इसमें ये है कि हम RSI इंडिकेटर यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास हिडन डाइवर्जेंस बनी है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस करता आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस बनी है, प्राइस हायर लो लगा रही है और RSI जो है वो लोअर लो लगा रहा है। तो जब भी हमारे पास हिडन डाइवर्जेंस RSI बनती है तो वो हमें यही इंडिकेट करता है कि जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड है उसकी कंटिन्यूशन ही होगी, ठीक है। तो अगर करंट पे अटेम्प्ट किया जा सकता है, स्टॉप लॉस आप बिल्कुल 93 रुपये के नीचे रखें और टारगेट 140 और 142 रुपये का हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो बस यार आज के लिए मेरे पास इतनी स्टॉक्स थे। चलें कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। यार ये अकील पूछ रहे हैं कि यार DCL का बता दें। अच्छा मैं DCR का बता दें, DCL का बता देता हूँ मैं आपको। DCR जो है ठीक है यार, लेकिन ना ये जो है वो इसमें इतना मोमेंटम होता नहीं है, ये बस स्लोली जो है वो ऊपर जा ही जा रहा है, ठीक है। अगर आपने इसे ख़रीदना है तो आप थोड़ा सा वेट करें। एक अपसाइड इसकी एक रेजिस्टेंस है, ये 2885 की रेजिस्टेंस है। तो जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे अटेम्प्ट करें, स्टॉप लॉस बिल्कुल आपका ये होगा। और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है जिसे हम कप एंड हैंडल कहते हैं, ठीक है। ये कप एंड हैंडल है और जब ये ब्रेकआउट के बाद जो है ये कहाँ तक जा सकता है, ये जो है वो आने वाले टाइम में अगर इसका टोन उठा के ऊपर रखें तो ये आपको टारगेट जो है वो 31 रुपये के अराउंड दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो करंट पे अटेम्प्ट ना करें, अकील भाई करंट पे अटेम्प्ट मत करिएगा। जब 2885 का ब्रेकआउट दे यहाँ पे अटेम्प्ट करें और टारगेट 3880 और 31 रुपये का हो जाता है। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपका यहाँ पे छोटा सा होगा, ठीक है। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा कह रहे हैं कि इसके अलावा जो है अच्छा ये कह रहे हैं कि यार प्लीज़ जो है वो मीज़ान बैंक का बताएं। मैं बता देता हूँ आपको मीज़ान बैंक का। अच्छा यार मीज़ान बैंक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसने जो है वो जनवरी में दिसंबर से परफॉर्म करना स्टार्ट किया है,
तकरीबन 77% के इसने रिटर्न्स दिखा दिए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ऊपर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वेट करें, ये रेजिस्टेंस जो है वो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले और एंड देन जाके दोबारा अटैम्प्ट करें, यहाँ पे देन अटैम्प्ट कीजिएगा। अभी फ़िलहाल अगर है तो होल्ड रखें, स्टॉप लॉस जो है वो कोई ये होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि ये शरीफ सब कह रहे हैं कि अब GGL का बता दें, GHGL का बता देता हूँ आपको। अच्छा GHGL भी यार ठीक है, GHGL ठीक है, लेकिन अब इसको बाई कहाँ पे करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, हाँ ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन के पास ही अगर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो किया जा सकता है, ये बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, स्टॉप लॉस इसको यहाँ पे ट्रेल करें और इसे होल्ड रखें, ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर ये सेल कर दीजिएगा, फिर हो जाता है अभी और नीचे चला जाए, ठीक है, ये स्पोर्ट तक आ जाए, तो फिर इतना ज़्यादा वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा ये फराज करें टैली शेयर योर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट, यार टैली का बताया है, प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस देखा करो, हर रोज़ मैं आपके कमेंट ले रहा होता हूँ और टैली को मैंने 3-4 दफ़ा कवर कर चुका हूँ, तो आप वो देख लो। अच्छा ये PSO मारी का पूछ रहे हैं, यार PSO बताया हुआ, मारी का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मारी का आई थिंक अभी तक हमने कोई चार्ट नहीं डिस्कस किया, ज़ाहिर बात है ये यहाँ पे फंसा हुआ, तो यहाँ पे हम क्या ही इसको डिस्कस करें। यार सिंपल है, अगर आपके पास है तो अबे यार आपके पास है तो आप ये स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड रखो, ये स्टॉप लॉस है 590 का स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखो, ठीक है। अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो आप वेट करो, ठीक है, वेट करो, जब ये 700 के ऊपर जाके क्लोज करेगा तो फिर इसमें मोमेंटम स्टार्ट होगा, फिर ये 850 और 900 तक जा सकता है। फ़िलहाल इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें काम होना है, अभी टाइम लगेगा इसे यहाँ से परफॉर्म करने में, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ब्रदर बेस्ट बैंकिंग स्टॉक बता दें, दूसरा सिस्टम का थोड़ा बता दें। यार सिस्टम का बताया, बस सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। प्रीवियस वीडियोस में जब ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट से पहले ही मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, वहाँ से बढ़ गया, ठीक है। अगर आपके पास है तो ठीक है, आप होल्ड रखें, ये मुझे लगता है कि आगे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर का पूछें तो यार बैंकिंग सेक्टर में तकरीबन सारे ही स्टॉक्स परफॉर्म कर चुके हैं। मुझे आज तो एक लग रहा था BFL, हाँ नहीं क्या था, अबे यार 1 सेकेंड, BFL था, हाँ BAFL जो है वो रीटेस्ट कर रहे हैं अपनी ब्रेकआउट वाली लेवल को, ये यहाँ पे ब्रेकआउट इसने दिया था, ठीक है, यहाँ पे, और इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, तो इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है करंट पे, और ये स्टॉप लॉस रख के आप इसे 96 और 100 रुपये का तक इसके टारगेट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यही एक स्टॉक है, बाकी सारे परफॉर्म कर चुके हैं, सारे काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये इमाद भाई कह रहे हैं कि प्लीज़ टेक्निकल बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस व्हेन डू यू क्लोज अ ट्रेड प्लीज़ एक्सप्लेन। अच्छा इमाद भाई, जब आप टेक्निकल की बेस पे ट्रेड प्लान करते हैं ना, तो आपका सिंपल होता है, आप रिस्क टू रिवॉर्ड की बेस पे ट्रेड को क्लोज कर रहे होते हैं। लेट से आपने एक ट्रेड ली है, उस ट्रेड में आपका रिस्क जो है वो 2 रुपये का है, तो आप उस ट्रेड में तब तक बैठेंगे जब तक आपको रिवॉर्ड दुगना ना मिल जाए। लाइक 2% का रिस्क है तो आपका रिवॉर्ड 4% का होना चाहिए, 4% का आपको रिवॉर्ड अगर स्टॉक में मिल गया तो आप एग्जिट कर जाते हैं। एक ये तरीका होता है। सेकंड तरीका होता है टेक्निकल की बेस पे कि आप अगर आप चाहते हैं, आपको पता है कि यार ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी परफॉर्म कर सकती है और भी ऊपर जा सकती है, तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि अगर आपकी एंट्री 10 रुपये पे, स्टॉप लॉस आपका इनिशियल 8 रुपये पे है, तो जब आपकी एंट्री से प्राइस ऊपर बढ़ जाती है, 12 रुपये पे चली जाती है या 14 पे चली जाती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो 12 रुपये के नीचे ले जाते हैं। इस तरीके से प्राइस अगर 14 पे जाए तो फिर आप स्टॉप लॉस उठा के 13 पे ले आते हैं। इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं और आप जो अपने प्रॉफिट्स को हैं वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ये 2 तरीके होते हैं टेक्निकल की बेस पे ट्रेड को क्लोज करने का, प्रॉफिट टेकिंग करने का, ठीक है। प्लीज़ अच्छा यार ये मैं बता चुका हूँ। चलें ठीक है यार, क्वेश्चंस भी हो गए हैं, वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको इंडेक्स का भी ओवरव्यू दे दी है, आपको कुछ स्टॉक्स भी बता दिए हैं और आपके क्वेश्चंस भी ले लिए, ठीक है। चलें ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।